नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कंचन अरोड़ा। जब बात होती है जनता की तो जनता के मुद्दे पर जनता ही बोलती है। जिस तरीके से लगातार महिलाओं को लेकर के कहीं पर टिप्पणी तो कहीं पर महिलाएं कानून का नाजायज फायदा भी उठाती आ रही हैं, जिसे लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सीधे तौर पर यह निर्णय लिया है कि अगर कोई भी महिला अपनी मर्जी के साथ किसी व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध में लंबे समय तक रह रही है और बाद में उसे दुष्कर्म कह रही है तो वो दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। क्या कुछ है लोगों की राय, यहाँ पे कई लोगों की मौजूदगी और इनसे ही बात कर लेना चाहेंगे। सबसे पहले एक आंटी यहाँ पर मौजूद है और इनसे ही जान लेना चाहेंगे कि आखिर ये क्या कहती हैं हाई कोर्ट के इस फैसले को लेकर के। नाम क्या है आपका? माया देवी। माया जी, कब से रह रही हैं आप यहाँ? यहाँ से रह रही हूँ 52 साल से। 52 साल से आप यहाँ पे रह रही हैं। महिलाएं शादी से पहले हो या शादी के बाद हो प्रेम संबंध में रहती हैं और बाद में कह देती हैं कि हमारे साथ रेप कर दिया गया, हमारे साथ दुष्कर्म कर दिया गया। अब हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि वो नहीं माना जाएगा। सही या गलत? गलत है। मतलब कोर्ट का फैसला सही है या नहीं? कोर्ट का फैसला सही है। क्यों सही है? न्यू सही है कि उन्होंने वो जब लड़की उनके साथ रह रही हैं और बाद में धोखा दे रही हैं, हाँ, तो ये गलत ही है। फिर हाँ, लड़कियों को तो गलत ही है। फिर वो उनको दोबारा वो लगा रही हैं उनको, हाँ, या तो उनको रहना नहीं चाहिए, हाँ, और रह रही हैं तो फिर उनको निभाओ। हाँ। अच्छा, आपने भी कई बार ऐसा देखा होगा ना कि महिलाएं पहले अपनी मर्जी के साथ साथ में रह लेती हैं और फिर बाद में कह देती हैं छेड़खानी की या थाना पुलिस कोर्ट कचहरी। मैंने तो है ना? मैंने तो देखा नहीं है मेरे सामने, ना मेरे गली में कोई ऐसा है, हाँ, और ना मैंने देखा है। सुना है? हाँ सुना है, बस सुना है। हाँ सुना है। अब महिलाओं के लिए ये अच्छा है या फिर पुरुषों के लिए अच्छा है? ये दोनों के लिए गलत है। अच्छा, और क्या न्यू गलत है कि भाई या तो लड़की उनके साथ प्रेम नहीं करें, और प्रेम करें तो उसे हाँ, निभाना चाहिए। भाई उनको दोष क्यों लगाती हैं लड़कों? ये अकेली लड़की का दोष नहीं होता, ना अकेले लड़के का दोष होता है। ये तो दोनों तरफ से ही होता है। हाँ, दोनों। लेकिन उसके बाद जब लोग पहुंच जाते हैं, जैसे एक महिला कोर्ट में पहुंची और उन्होंने कहा कि हमारे साथ में काम करने वाले ने मेरे साथ गलत किया है, दुष्कर्म किया, जबकि साथ में वो लोग कई सालों से रहे। तो वो लड़की की कमी है, वो तो तेरे के पहले आंख नहीं। हाँ, ये तो लड़की की भी कमी है ना। हाँ, कोई अकेले लड़के की कमी थोड़ी है ही। हाँ, तो फैसला कोर्ट का सही है। सही तो देखिए, कई बार अनुभव भी काम आता है। कह रही हैं कि कोर्ट का फैसला सही है और भी महिलाओं से जान लेना चाहेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है, उनकी क्या सहमति इसमें है। नाम क्या है आपका? गीता शर्मा। हाँ? गीता शर्मा। गीता जी, कोर्ट ने जो फैसला दिया है, निर्णय लिया है कि अगर कोई भी महिला लंबे समय तक किसी पुरुष के साथ प्रेम संबंध में है और बाद में उसके ऊपर आरोप लगा देती है, तो ये फैसला सही है या गलत है? सही है। सही है। किस हिसाब से सही है? भाई वो अपनी मर्जी से उनके साथ दोनों अपनी अपने अंडरस्टैंडिंग से रह रहे हैं, तो फिर इसमें उनकी क्या गलती? दोनों की गलती है फिर। या तो फिर दोनों ही राजी हैं तभी तो रह रहे हैं वो दोनों साथ। फिर ये एक का कैसे ब्लेम माना जाएगा कि ये जबरदस्ती है? ये जबरदस्ती थोड़ी है। तो फिर जब जबरदस्ती नहीं है तो फिर गलत भी क्या है फिर? लेकिन कई बार आपने भी सुना भी होगा, देखा भी होगा कि पहले लोग प्यार करते हैं और बाद में लोग इल्जाम लगा लेते हैं। वो तो लेने को लगाता है, पैसा लेने के चक्कर में या उसको उसकी जिंदगी बर्बाद करने के चक्कर में ये ब्लेम लगाते हैं। अच्छा। और किस लिए? कभी कुछ ऐसा आपने देखा है या सुना है? नहीं है, सुना है। सुना है हाँ आपने। जी। तो अब ये महिलाओं के लिए अच्छा हो गया या पुरुषों के लिए? दोनों के लिए। देखो कहा जाए तो दोनों होगे तो दोनों के लिए गलत, अच्छा है तो दोनों के लिए है। अच्छा, क्यों? क्योंकि लड़का भी ऐसा ही होता है। हाँ। जो भाई लड़की के साथ रख लेता है वो 2-2 3-3 के साथ भी रखते हैं, ऐसे भी हैं लड़के भी। हाँ। तो फिर वही है कि जब लड़की ऑब्जेक्शन उठाती है ना, तो ऐसे लड़के भी ऑब्जेक्शन उठाते हैं। हाँ। दोनों की रजामंदी है, दोनों ही सही है, दोनों ही गलत है। दोनों ही सही है। और कोर्ट का फैसला? वो बिल्कुल सही है। कोर्ट का फैसला सही है। क्या आप कैसे इस पूरे के पूरे फैसले को देख रहे हैं? मैं ये इसलिए देख रही हूँ क्योंकि ये सही है, बिल्कुल कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ये गलत है और ऐसे रह रहे हो तो फिर पूरा निभाओ, नहीं तो नहीं निभाओ। नहीं निभाओ। और किसी पे ऐसे ब्लेम मत लगाओ। हाँ। क्या आपने कभी ब्लेम लगाते सुना है, देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा, लेकिन महिलाएं ऐसा करती हैं। हाँ, करती हैं। तो गलती किसकी होती है और किसके हक में ये फैसला है? ये दोनों के हक में होना चाहिए हाँ। फैसला। कैसे? कैसे? ये कि दोनों ही तो रह रहे हैं ना आपस में साथ में, इसीलिए दोनों के हक में होना चाहिए। और ये लड़की की भी गलती है और लड़के की भी गलती है, दोनों की गलती है। चलिए और लोगों से जानते हैं हम। नाम क्या है आपका? अनीता गुप्ता। अनीता जी,
कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि कोई महिला अगर लंबे समय तक किसी पुरुष के साथ प्रेम संबंध में रह रही है और बाद में उस पर दुष्कर्म का आरोप लगाती है तो वो माना नहीं जाएगा। आपके हिसाब से सही या गलत? वो तो दोनों की रजामंदी से रह रहे हैं दोनों साथ में। हाँ। तो इसमें गलत क्या है? नहीं, रजामंदी से रह रहे हैं, लेकिन बाद में जो आरोप लगाते हैं उस पर कोर्ट ने वो तो पैसे के चक्कर में आरोप लगाती है कि मुझे इसकी प्रॉपर्टी मिल जाए या कुछ इसके साथ ऐसा कर दिया जाए जिससे मतलब कई बार तो उसको लड़कों को टीवी में देखने मिलता है, लड़कों को ले जाती हैं, उनको इधर उधर कर देती हैं और प्रॉपर्टी के चक्कर में भी करती हैं कुछ लोग औरतें, कुछ अपनी खुशी से करती हैं। हाँ। तो अब इस फैसले से क्या फर्क पड़ने वाला है? अरे क्या पड़ेगा, सही है जो भी है। हाँ, सही है। कोर्ट का फैसला सही है? हाँ, कोर्ट का पैसा सही है। महिलाओं के लिए सही या पुरुषों के लिए सही है? दोनों के लिए ही सही है। क्यों? जो कि दोनों की रजामंदी से रह रहे हैं ना एक साथ में। हाँ। एक की रजामंदी तो है नहीं उसमें। हाँ। लड़की भी खुश है उसमें, लड़का भी खुश है, दोनों ही खुश है तभी तो रह रहे हैं वो साथ में। वो किसी को थोड़ा माँ बाप को या बहन भाई को किसी को साथ में लेके थोड़ी चल रहे हैं, वो तो अपनी मर्जी से चल रहे हैं ना। और आजकल तो सब बच्चे यही कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जो भी कर रहे हैं, फैसला लेते हैं अपने ऊपर डिपेंड होते तभी फैसला ले पाते हैं ना। दूसरों की मर्जी से ये फैसला नहीं ले पा रहे ना। न दूसरों की बात सुनते हैं, वो अपनी जो मन में होता है वो करते हैं आजकल। जैसे एक होता है ना कि महिलाओं ने कह दिया हमारे साथ दुष्कर्म कर लिया गया, थाने में गए, केस लिखवा लिया, FIR करवा दिया और पहले से अपनी मर्जी से रह रहे हैं, तो अब कानूनी रूप से वो दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। वो तो दोस्ती के चक्कर में रहते हैं ना, काफ़ी समय साथ में रहते हैं, फिर दुष्कर्म होता है, दोनों की रजाबंदी से होता है, तो वो तो दोष लगाया जाता है उसके ऊपर। यानी ये फायदे के लिए किया जाता है। हाँ, अपने फायदे के लिए होता है जो भी होता है। इनसे भी बात करते हैं, थोड़ा आगे आ जाइए। नाम क्या है आपका? बिंदा सिंह। कोर्ट का ये फैसला कैसे, सही या गलत? कोर्ट तो फैसला जो सुनाएगी सही सुनाएगी ना। हाँ, सही सुनाइए। हाँ। ये फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? अब दो प्रेमी एक साथ रह रहे हैं, एक साथ अपन दिन बिता रहे हैं, और फिर बाद में वो कहती आरोप लगाती है औरत ये हमारे साथ दुष्कर्म कर रहा है। हाँ? तो अब वो दोनों जाने ना। जाएंगे तो अपनी मर्जी से ही जाएंगे ना उसमें। है उसको कोई लालच होगा जब उसके साथ जाएगी और तभी ये सारे दुष्कर्म कराएगी और उसके ऊपर इल्जाम लगा देगी। किसी न किसी के उसकी बात नहीं सुनेगा तो इल्जाम लगा देगी इसने मेरे साथ। इस इल्जाम को माना ही नहीं जाएगा। अब कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि अगर महिला इल्जाम लगाएगी तो माना नहीं जाएगा। ये भी तो गलत है, सब महिला तो होगा ना, सारे सब तो एक जैसी नहीं है ना। सबके साथ अगर कोई किसी के साथ तो गलत उसे जानबूझ के किया है और किसी में अनजाने से कोई गलत काम करा उसके साथ, तो वो दोनों एक बराबर कैसे हो सकते? वो दोनों अलग हो गए ना केस। दोनों केस अलग हो गए ना। एक तो रजाबंदी वाला केस होगा, एक होगा अपनी मर्जी से और एक होगा अपनी मर्जी वाले पर। अपनी मर्जी वाले पे कोर्ट ने फैसला सुनाया, जबरदस्ती वाले पे नहीं सुनाया। अपनी मर्जी पे बोला है कि आप अगर अपनी मर्जी से रह रही हैं और बाद में आप बोलेंगी दुष्कर्म हुआ तो वो नहीं माना जाएगा। नहीं, वो नहीं माना जाएगा। नहीं, वो फैसला सही है। हाँ, वो फैसला सही है कोर्ट का। वो फैसला सही है। वो फैसला सही है जो अपने मर्जी से रह रही है उसके साथ। अब फिर इल्जाम लगा रही है तो ये तो गलत है ना। कोर्ट का फैसला सही है। चलिए और लोगों से जानते हैं। बच्चा कितनी उम्र है तुम्हारी? 24 ईयर्स। 24। चलो सही है, बालिग हो तुम। कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है, सुना भी है, तुमने भी जाना भी होगा कि अगर आप अपनी मर्जी से किसी के साथ प्रेम संबंध में रह रहे हैं और बाद में आप कहते हैं कि दुष्कर्म किया है, माना नहीं जाएगा। कैसे देखती है इस फैसले को? मैं इसको दोनों ही तरफ से देख रही हूँ। मेनली अच्छा है, गुड राइट फैसला है, बट एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर लड़कियाँ रह रही हैं उनके साथ, मतलब एक पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाया जा रहा है टू अदर पीपल्स, बट इनसाइड वो कुछ अलग चीज़ें हो रही हैं। यू नो, जब रिलेशनशिप में है तो ऊपर नीचे दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन ऑडियंस को या अपनी फैमिली गैदरिंग्स को वो चीज़ अलग दिखाई जाती हैं। तो यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसके में भी हक में नहीं हो ये फैसला। लेकिन तुमने फैमिली का जिक्र किया, बात यहाँ पे परिवार के साथ सहमति के साथ रहने की नहीं, बात यहाँ पर एक महिला की एक पुरुष के साथ सहमति से प्रेम संबंध में रहने की कही जा रही है। और बाद में अगर बीच में कोई टकरार हुई तो आप कह देंगे कि उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया। बात यहाँ पे शादीशुदा की नहीं हो रही है। बात यहाँ शादीशुदा की नहीं हो रही है, बट कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं, जैसे कि मैं भी कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे जानती हूँ जहाँ पर आप लोग को बाहर, मतलब जो फ्रेंड्स हो गए, गैदरिंग्स हो गई, वहाँ बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाया जाता है, बट अंदर ही अंदर वो लोग खुश नहीं हैं। एंड बस दूसरों को दिखाने के लिए
कि हाँ सब कुछ बेटर है, तो कुछ ऐसे केसेस होते हैं कि हाँ जहाँ पर ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रहे हैं बिकॉज वो इतना पॉजिटिव इम्पैक्टफुल हो चुका है फैमिलीज़ में, गैदरिंग्स में, एंड दे आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। तो वहाँ कुछ केसेस में इसलिए बोल रही हूँ कि एक्सेप्शनल केसेस, अदरवाइज़ ये बिल्कुल सही है, मतलब फैसला सही है, लेकिन वो जो कुछ परसेंटेज है आई थिंक उसके लिए ये थोड़ा गलत हो सकता है। महिलाओं के लिए सही है या पुरुषों के लिए? डेफिनेटली पुरुषों के लिए सही है ये फैसला। महिलाओं के लिए मैंने वही बोला कि कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, तो वहाँ महिलाएं थोड़ी इस चीज़ का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगी, मतलब इस केस की वजह से, मतलब इस जजमेंट की वजह से, राइट। चलिए, आप कैसे देखती हैं इस पूरे के पूरे फैसले को? मैं इस फैसले को जो उन्होंने ये फैसला किया है इलाहाबाद कोर्ट से, बहुत अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि आजकल कुछ लेडीज़ हैं वो पुरुषों के ऊपर दबाव बनाती हैं कि भाई मैं रिलेशनशिप में हूँ तो मुझे प्रॉपर्टी चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए, तो ये अच्छा फैसला लिया है। अच्छा लिया। हाँ। महिलाओं के लिए सही है या पुरुषों के लिए सही है? दोनों के लिए ही सही है, दोनों के लिए सही है। क्यों? क्योंकि अगर वो कई बार पुरुष भी ऐसे होते हैं जो महिलाओं के ऊपर दबाव बनाते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, और महिलाएं भी कुछ हैं कि हाँ ये कहती हैं कि नहीं हमें प्रॉपर्टी चाहिए, गहने चाहिए, ये वो, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये फैसला सही है। महिलाएं कई बार किसी के साथ संबंध में होती हैं और उनको पता होता है कि वो पुरुष शादीशुदा है, शादी नहीं कर सकता है, वो जानती हैं, लेकिन बाद में शादी का दबाव बनाती हैं। बिल्कुल शादी का दबाव बनाती हैं इसके लिए, तो वो गलत है। तो वो गलत है बिल्कुल, पूरी तरीके बिल्कुल। से। क्या आपने इस तरीके से केसेस देखे हैं या सुने हैं? हाँ बिल्कुल सुने हैं। सुने हैं। तो इसमें कौन सही और कौन गलत होता है? ओबियसली महिलाएं गलत होती हैं। चलिए और लोगों से जानते हैं हम। नाम क्या है? दिव्यांशु। दिव्यांशु, देखो बात यहाँ पे सिर्फ महिलाओं की नहीं पुरुषों की भी हो रही है। कोर्ट का जो फैसला आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, इसको कैसे देखते हो कि आप अगर अपनी सहमति के साथ संबंध में रह रहे हो, किसी से रिलेशन में हो और बाद में आप उसे दुष्कर्म कह देते हो, तो कितना इम्पैक्ट उस पुरुष पे पड़ता है? देखिए, पुरुष पे इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। मैं आपको बताऊं कि पुरुष की फैमिली को ज़्यादा पड़ता है और पुरुष के रिलेटिव्स को ज़्यादा पड़ता है। अगर कहीं उसके ऊपर हम देखते हैं कि सुनते भी हैं, फिल्मों में भी हम लोगों ने फिल्मों में भी काफ़ी देखा है, हम लोगों ने न्यूज़ भी काफ़ी देखी हैं कि आता है कि किसी लड़के के ऊपर किसी लड़की ने आरोप लगा दिया है रेप का। एक रेप का जो आरोप है बहुत बड़ी बात है अपने अंदर ही। उसकी फैमिली के लिए, उसके रिलेटिव्स के लिए, सबको ऐसे इस नज़रिए से देखा जाता है कि इसके घर वाले, इसके घर में कोई रेपिस्ट है। जबकि ऐसा नहीं होता। लड़कियां भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं कि उनको अगर प्रॉपर्टी चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, फेक केस के लिए, फेक केस का उनको बताती हैं, डराती धमकाती हैं कि अगर तुमने हमें इतने पैसे नहीं दिए तो हम केस करवा देंगे। और दूसरी बात, कोर्ट को हम देखेंगे कि 1 साल नहीं, 2 साल भी, 3 साल भी, 4 साल बाद भी केस करवा सकते हैं रेप का। जब आंखें खुलती हैं लड़कियों की, जब उनको लगता है कि रेप का केस करवाना है, वो जाके करवा सकती हैं। और ये बहुत गलत था पहले, लेकिन अब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है बहुत अच्छा दिया है। ये लड़कों के लिए बहुत अच्छा फैसला है। लड़के इससे बचे रहेंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो फैमिलीज़ ख़राब होती थी, जो रिलेटिव्स ख़राब होते थे लड़कों के घर वालों के, अब वो लोग थोड़े बचे रहेंगे। उनके लिए थोड़ा सा ये बाउंड्री बन गई है, लड़कियों के लिए भी बाउंड्री बन गई है कि उनके लिए कुछ गलत नहीं हो रहा, लड़कों के लिए सब कुछ सही जा रहा है। जी, तुम कह रहे हो लड़कियों के लिए सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन ये कह रही है कि कुछ ऐसे भी केस होते हैं जहाँ पर दिखाया कुछ और जाता है और होता कुछ और है। राइट, करेक्ट। बहुत, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि बातों का भी जवाब देना है एक बार, हाँ। 90% ऐसे केस हैं, लेकिन कुछ परसेंट दिखाया जा रहा है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है उनकी रिलेशनशिप में, बट अंदर ही अंदर चीज़ें गलत हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं कि एक तरफ से कुछ नहीं होता दोनों तरफ से। तालियां एक हाथ से कभी नहीं बजती। अगर दिखाया एक तरफ से जा रहा है लड़के की तरफ से, तो लड़की की तरफ से भी उतना ही दिखाया जा रहा है। अगर लड़की को लगता है कि उसके साथ गलत पहले से हो रहा है, तो वो तब आवाज़ क्यों नहीं उठाती? तब वो एग्री क्यों कर जाती है हर चीज़ के लिए? वो लास्ट में आके जब उसको कुछ नहीं मिलता, कोई चारा नहीं मिलता, तब जाके लड़की बोलती है कि नहीं मेरे साथ गलत हुआ है। क्यों ऐसा करती हैं? क्या वजह होती है? ये भी तो हो सकता है ना कि लड़का धोखा देना चाहता हो, लड़का शादी ना करना चाहता हो और बाद में कई तरीके के बहाने लगा। देखिए, चीज़ें तो बहुत सारी निकल के आती हैं। लड़कों के दिमाग में क्या चीज़ आ जाती है, लड़कियों के दिमाग में क्या चीज़ आ जाती है, कि लड़कों के दिमाग में कौन सा पॉइंट चल रहा है, या तो
कुछ भी हो सकता है, हम कुछ नहीं, एक तरफ से कुछ नहीं बोल सकते, हम दोनों तरफ से अगर बात लेंगे तो आप देखिए कुछ भी हो सकता है किसी की तरफ से भी, और ताली एक हाथ से कभी नहीं बचती है, कभी। इस फैसले से किसको अच्छा होगा, किसके लिए गलत है ये फैसला, महिलाओं व पुरुषों में? ये मुझे लगता है कि फैसला जो है बहुत अच्छा निकाला गया है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। ये इससे जो सोल्यूशन मिलेगा ये पुरुषों को ज़्यादा बेनिफिट करेगा कि उनके साथ गलत नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए ज़्यादातर अगर केसेस आप उठा के देखिए तो रिलेशन में रहने के बाद भी अगर कोई शारीरिक संबंध बना लेता है कोई पुरुष किसी महिला के साथ, तो उसके ऊपर अगर दोनों की सहमति के साथ भी होता है तब भी एक महिला गलत इल्ज़ाम लगा के पुरुष को उसमें केस में फंसा देती हैं। आपसे जानना चाहूंगी, इधर आगे आ जाइए, आप कोर्ट के इस फैसले को कैसे देखते हैं? बिल्कुल ठीक है ये। हाँ, क्या ठीक है इसमें जैसे बताया गया है कि एक लड़की और एक लड़के के जो नाजायज़ संबंध होते हैं उसमें लड़का कसूरवार है, या कई बार कहते हैं लड़की कसूरवार है। कसूरवार इसमें दोनों ही होते हैं, क्योंकि अगर आपकी सहमति से कुछ भी रिलेशन रखा गया है तो दोनों ही कसूरवार हो उसमें आप। और सबसे बड़े कसूरवार तो उनके पेरेंट्स भी हैं कि जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए इस तरह के कि शादी से पहले इस तरह के रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। तो गलती किसकी? गलती दोनों की है, दोनों की गलती, युवा पीढ़ी की गलती है। आज के टाइम में युवा पीढ़ी इस चीज़ को नहीं समझ रही है और पेरेंट्स को भी नहीं समझ रही है इस चीज़ के लिए। कोई पेरेंट्स नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चा इस तरह से रिलेशन में रहे, लेकिन आज की युवा पीढ़ी इस चीज़ को कुछ ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, तो ये कहते हैं कि नहीं भाई हम तो रिलेशनशिप में रह रहे हैं, ठीक है। कुछ दिन रिलेशनशिप में रहने के बाद में शादी की, कुछ लोगों में शादी हो जाती है, कुछ लोगों में नहीं होती है। आज बोलो। देखिए मैं आपको बताऊं कि इसमें आजकल की जो जेनजी जनरेशन है, जो यूथ है, अपने आप को जेनजी यूथ कहता है, उसमें सबसे बड़ी आप प्रॉब्लम देखिए तो उनका पहले रिलेशनशिप चलता था, अब सिचुएशनशिप भी आ गया है। उसके बाद आप देखेंगे तो पता नहीं कितने टाइप के इनके शिप चलने स्टार्ट हो गए हैं। हम भी इसी जनरेशन के हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि ये सब हटना चाहिए। इसी चक्कर में अगर आता है कि दोनों सहमत हैं, इस चीज़ से सहमत हैं, उस चीज़ से सहमत है, लेकिन जो प्रॉब्लम होती है फिर हर बंदे को हर दोनों की फैमिलीज को बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। आप इस फैसले से, कोर्ट के फैसले से खुश हैं? खूब खुश हैं। खुश हैं? बिल्कुल बिल्कुल। गलती किसकी? खुश है। हाँ खुश हैं? तो देखिए ये लोग हैं जो कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो बहुत सही है, क्योंकि कई बार मजबूरी में पुरुषों को कई चीज़ों का भुगतान करना पड़ता है जो गलती वो नहीं करते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि आने वाले समय में महिलाओं को इसका फ़ायदा मिलता है या पुरुषों को। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की सराहना हर कोई कर रहा है। फिलहाल मुझे मेरी वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें हिंदी खबर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रेम संबंधों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि लंबे समय तक चलने वाले निजी सहमति से प्रेम संबंधों में अब शारीरिक संबंध दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ये फैसला है वह उससे कितनी सहमत हैं। मैम सबसे पहले आपके पास आएंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रेम संबंधों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है कि जो प्रेम संबंध काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं और निजी सहमतियों से बनते हैं, अब उसमें शारीरिक जो संबंध है वो दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। हाँ, ये फैसला तो बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जब सहमति से किसी रिलेशन में जाते हैं तो हमें उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पता रहता है, फिर हम उसमें सहमति रहते हैं और हम उसको लंबे समय तक कंटिन्यू करते हैं। अगर किसी कारणवश हमें उस रिलेशन में प्रॉब्लम होती है, फिर हम दूसरे व्यक्ति को हम यूज़ करने के लिए उस पर आरोप लगा कर इसको एक केस का रूप देते हैं, तो ये बहुत गलत है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बहुत सही निर्णय लिया है। मतलब आप इस निर्णय से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। मैम आप एक अधिवक्ता हैं और एक सबसे पहले आप एक महिला हैं, तो मैम जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है, आप इस फैसले से कितनी सहमत हैं? और इसमें है कि ये हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल जी ने एक था, दोनों ही लेखपाल थे, शहर का नाम मैं नहीं बता सकती, तो दोनों ही लेखपाल थे और SC/ST से उन्होंने जो है एक केस किया था कि इन्होंने शादी का झांसा दे करके और लंबे समय तक हमारे साथ रिलेशन बनाया। और चूंकि उनकी वहाँ पे खारिज मतलब परिवाद उन्होंने दाखिल किया था जो कि खारिज हो गया था, तो उन्होंने यहाँ पे रिवीजन दाखिल किया था। तो हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर कोई आपसी समय कोई वयस्क स्त्री या पुरुष
अगर आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ लंबे समय तक अगर रहते हैं तो वो इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, इसके परिणाम दुष्परिणामों को अच्छी तरह से जानते हैं। और चूंकि इन्होंने SC/ST से दाखिल किया था तो उन्होंने ये भी कहा कि महिला जो थी वो इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि ये जातीय और मतलब जातीय समस्या आएगी इसमें और सामाजिक समस्या भी आएगी, उसके बावजूद भी वो रिलेशनशिप में रहीं, तो इसको दुष्कर्म नहीं माना जा सकता है। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मतलब खुद से ये फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जस्टिस संजय करोल जी ने और जस्टिस मनोज मिश्रा जी ने मई में एक फैसला सुनाया था उन्होंने भी, और उन्होंने भी यही बात कही थी कि अगर चूँकि अनुच्छेद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 21 में ये फंडामेंटल राइट है कि एक जो वयस्क स्त्री या पुरुष हैं वो किसी के भी साथ भी रहने के लिए उनका फंडामेंटल राइट है, लेकिन अगर कोई लंबे समय तक एक दूसरे के साथ रिलेशन में रहता है और शारीरिक संबंध बनाता है तो वो इसके परिणाम दुष्परिणामों को अच्छी तरह से जानता है और सोच समझ करके ये फैसला लेता है। तो मैम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर लंबे समय तक लिविंग में रहने के बाद इस तरह का आरोप लगाना बिल्कुल भी औचित्य नहीं है। वो ये इसको दुष्कर्म नहीं माना जाएगा, बिल्कुल दुष्कर्म नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला है और उसी के परिप्रेक्ष्य में हाई कोर्ट ने ये फैसला दिया। हाँ बिल्कुल, हमारे साथ और भी महिलाएं। मैम ये बताइए कि जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रेम संबंधों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है, तो क्या लगता है कि जो पुरुष हैं वो अब लंबे समय तक रिलेशनशिप बनाकर क्या महिलाओं का यूज़ कर सकते हैं? जी नहीं, देखिए अगर कोर्ट ने ये फैसला किया है तो उनका फैसला सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन जब दो एडल्ट आपस में सहमति से एक साथ रहते हैं तो बाद में उनको पता चलता है कि नहीं भाई इनके साथ मेरा नहीं रिश्ता चल पाएगा, और वो जब छोड़ने लगते हैं तो ज़्यादातर ये महिलाओं की तरफ से ये आरोप होता है कि इन्होंने इतने साल तक मेरा उपयोग किया है और मुझे कंपनसेशन चाहिए, या वो कोर्ट में जाते हैं। लेकिन जब दो आपसी वयस्क लोग रहते हैं तो उनके साथ ऐसा होना नहीं चाहिए कि भाई उन्होंने यूज़ किया। भाई आपको पहले से पता था कि इसके परिणाम ठीक भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, तो परिणाम को सोचते हुए फिर आप आरोप नहीं लगा सकते किसी पर कि नहीं इन्होंने मेरा उपयोग किया है या मुझे कंपनसेशन। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि दोनों की सहमति से, बिल्कुल सहमति से अगर है तो इसमें आरोप लगाने का कोई औचित्य नहीं बनता है, एकदम नहीं। और भी महिलाएं, मैम आपके पास आएंगे कि जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्रेम संबंधों को लेकर एक अहम फैसला सुनाया, तो क्या लगता है आपको लव जिहाद जैसे हालात पैदा हो सकते हैं इसको लेकर? लव जिहाद जैसे नहीं, ऐसे हालात नहीं पैदा हो सकते, क्योंकि एक वयस्क ये जानते हुए कि ये हम कौन धर्म के हैं, साथ में रह रहे हैं और उन्होंने संबंध बनाए हैं, तो वो ये सोच समझ करके उन्होंने बनाए हैं, तो उसको बाद में लव जिहाद का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं कौन धर्म का हूँ, ये कौन धर्म का है और हम लोग साथ रह रहे हैं, तो ये इसका कोई लव जिहाद का नहीं माना जाएगा। ये तो हाँ आपसी सहमत से उन्होंने ये काम किया है, तो वो गलत नहीं है। वो अपने गलत समझ, अच्छा बुरा सब समझते हुए उन्होंने ये कदम उठाया है, तो उसको गलत नहीं माना जाएगा। मैम आपके पास आते हैं। मैम कितना असर पड़ेगा इस फैसले से महिलाओं के जीवन पर भी या पुरुषों के जीवन पर? देखिए उनको ये सोच के करना चाहिए कि हम गलत हैं कि सही। जो गलत है वो तो सोचेगा ही हम गलती कर रहे हैं, और जो सही है वो हम सोचेगा, लेकिन गलती सब कर रहे हैं, सही कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि सब पूर्ण रूप से जो है बड़े होते हैं। हाँ ये कोई बच्चे तो है नहीं कि वो समझाने लायक होते हैं। एक तरफ से शादीशुदा भी होते हैं, दूसरी औरत को फंसाते हैं, औरतें भी उम्र वाली होती हैं, तो खुद उन लोग को भोगना है इसमें, और कोर्ट ने जो फैसला दिया है सही दिया है। तो बिल्कुल आप देख सकती हैं कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं थी जिन्होंने कहा कि वो इस कोर्ट के फैसले का सम्मान करती हैं। हालांकि पूरा मामला महोबा जिले का है, जहाँ पर एक महिला ने अपने सहकर्मी लेखपाल पर ये आरोप लगाए थे कि उन्होंने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और शादी का झांसा देकर उनके साथ काफ़ी दिनों तक ब्लैकमेलिंग करते रहे। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अब अपने फैसले में ये कह दिया है कि लंबे समय तक चलने वाले प्रेम संबंध में जो शारीरिक संबंध बनाए जाएंगे वो अब दुष्कर्म की श्रेणी में नहीं आएंगे। सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर, प्रयागराज।